वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ हिस्ट्री लाइफ। एम्बिशन ऑफ हिस्ट्री लाइफ में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स 21 फरवरी 2026 के। तो कल की क्विज का जो क्वेश्चन था वो था 18 फरवरी 2026 को रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती मनाई गई? 138वीं, 157वीं, 193वीं या 190वीं? तो स्वामी विवेकानंद की गुरु रामकृष्ण परमहंस की हाल ही में 190वीं जयंती 18 फरवरी 2026 को मनाई गई। इनका जन्म 18 फरवरी 1836 में हुआ था। तो श्री रामकृष्ण परमहंस जयंती 2026 संत के जन्म की स्मृति में मनाई जाती है, जिनका जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। भारत भर के श्रद्धालु प्रार्थना करने और रामकृष्ण की शिक्षाओं को याद करने के लिए मंदिरों, रामकृष्ण मिशन केंद्रों में जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस, जिनका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, उनका जन्म पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इन्होंने दक्षिणेश्वर मंदिर में देवी काली के प्रति गहन आस्था और उनकी आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बन गई। तांत्रिक गुरु भैरवी ब्राह्मणी के मार्गदर्शन में इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। अपने गुरु की शिक्षाओं से प्रेरित होकर विवेकानंद ने आध्यात्मिक शिक्षा और मानवीय सेवा को बढ़ाने के लिए 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो आज की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई? तो कहाँ पर किया गया? चेन्नई में ये लॉन्च किया गया। तो भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैडेट प्रशिक्षण जहाज CTS कृष्णा तमिलनाडु के चेन्नई के पास कट्टुपल्ली स्थित लार्सन एंड टोब्रो शिपबिल्डिंग सुविधा है, उसमें लॉन्च किया गया। रक्षा परिसरों के कल्याण संघ की अध्यक्ष अनुपमा चौहान ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान की उपस्थिति में जहाज का शुभारंभ किया। CTS कृष्णा 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों में से पहला जहाज है, जिसका निर्माण मैसर्स एंड LT शिपयार्ड द्वारा रक्षा मंत्रालय के साथ 7 मार्च 2023 को जो MOU साइन हुए थे उसके अंतर्गत किया जा रहा है। इसका नाम कृष्ण नदी पर रखा गया है। 122 मीटर लंबा जहाज है। विस्थापन क्षमता इसकी 4700 टन है और अधिकतम समुद्री मील 20 समुद्री मील की दूरी से ये चल सकता है। और इस पोत में 20 अधिकारी, 150 नाविक और 200 कैडेट रह सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट कैरेक्टराइजिंग शिप्स किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? नासा, ESA, JAXA या इसरो? तो किस एजेंसी का? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है, CHEOPS, यानी कि एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट कैरेक्टराइजिंग, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो यूरोपियन एजेंसी के कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट शिप्स ने एक निकटवर्ती तारे के चारों ओर 4 ग्रहों वाले एक तंत्र की खोज की है। अवलोकन से पता चला है इस तंत्र का सबसे बाहरी ग्रह छोटा और चट्टानी प्रकृति का है। कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित और संचालित अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य चमकीले निकटवर्ती तारों की परिक्रमा करने वाले एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 किस दिन मनाया गया? 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी और 21 फरवरी? तो हर साल फरवरी के तीसरे गुरुवार को ये विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फरवरी के तीसरे गुरुवार, यानी कि 19 फरवरी 2026 को इस बार ये दिवस मनाया गया। जबकि भारतीय विश्व विज्ञान दिवस की बात करें तो वो विश्व विज्ञान दिवस हर साल कितनी तारीख को? 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये हो गया। विश्व मानव विज्ञान दिवस हर साल फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ये मानव व्यवहार, जीव विज्ञान और विभिन्न संस्कृतियों के अध्ययन के महत्व को उजागर करने के लिए समर्पित है। और ये इस वर्ष 19 फरवरी को मनाया गया और इसे अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, छठी नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 निम्न में से किस स्थान पर शुरू की गई? जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश? तो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में ये शुरू की गई। तो छठी राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के सिबनोट में शुरू की गई। इसका टाइटल द अल्टीमेट रिवर बैटल रखा गया। इस चैंपियनशिप का उद्देश्य देश भर की शीर्ष राफ्टिंग प्रतिभाओं को प्रदर्शन करना है और इसका जो आयोजन है वो चिनाब नदी पर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में DRDO द्वारा गगनयान ड्रोन पैराशूट के लिए सफल क्वालिफिकेशन टेस्ट कहाँ किया गया? लखनऊ, चंडीगढ़, दिल्ली और
बेंगलुरु। तो कहाँ किया गया? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ये किया गया। भारत ने मानव अंतरिक्ष मिशन को बड़ी सफलता मिली है क्योंकि रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान ने मगलयान ड्रोन पैराशूट का क्वालिफिकेशन स्तर लोड परीक्षण 18 फरवरी 2026 को चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी TBRL के रेल ट्रैक रॉकेट स्लैज केंद्र पर सफलतापूर्वक किया है। यह परीक्षण इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर DRDO की एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और TBRL की तकनीकी टीमों के सहयोग से किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और DRDO अध्यक्ष समीर वी कामत ने इस उपलब्धि के लिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए वैज्ञानिकों की सराहना की। क्वेश्चन नंबर 6, मद्रास विश्वविद्यालय ने किसके साथ मिलकर दक्षिण भारत की पहली स्वदेशी लुप्तप्राय भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की है? करूर वैश्य बैंक, PNB और HDFC या AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो मद्रास विश्वविद्यालय ने हाल ही में करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर दक्षिण भारत की पहली स्वदेशी लुप्तप्राय भाषा प्रयोगशाला की स्थापना कर दी है। तो स्वदेशी और लुप्तप्राय समुद्री तट के मुद्रण, संरक्षण और शैक्षणिक अध्ययन के उद्देश्य से मद्रास विश्वविद्यालय में स्वदेशी लुप्तप्राय समुद्री भोजन की स्थापना लैब की स्थापना करूर वैश्य बैंक की कंपनी सोसाइटी उत्तरदायित्व प्रथम से प्राप्त वित्त पोषण के साथ की गई। दक्षिण भारत में स्वदेशी और प्राचीन प्राय सागर पर शोध के लिए समर्पित पहली झील का दावा करने वाली इस सुविधा का उद्घाटन हाल ही में करूर वैश्य बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO बी रमेश बाबू ने किया। क्वेश्चन नंबर 7, 19 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 25वां, 24वां, 23वां या 28वां? तो कौन सा? 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। जनजाति कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का 23वां स्थापना दिवस मनाया। ST के अधिकारों की रक्षा करने संवर्धन के लिए NCST के संवैधानिक दायित्व और उद्देश्यों को रेखांकित किया गया है। NCST एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुच्छेद 338A के तहत 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से की गई थी। इसकी अगर हम संरचना की बात करें, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर संबंध सहित वारंट के साथ माध्यम की जाती है और इनके जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और 3 वर्ष अधिक कार्यकाल कर सकते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष 3 वर्ष के लिए धारण करते हैं, जिसमें अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समकक्ष और उपाध्यक्ष राज्य मंत्री के समकक्ष और सदस्य भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होते हैं। कोई भी सदस्य 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नहीं नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस संगठन ने नेशनल हाईवे के पास मधुमक्खी गलियारा विकसित करने का ऐलान किया? इसरो, BRO, NHAI और हुडको। तो किसने किया? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में नेशनल हाईवेज के पास मधुमक्खी गलियारा विकसित करने का निर्णय लिया है। NHAI ने 17 फरवरी 2026 को पर्यावरण अनुकूल पहल की घोषणा की। इस योजना के तहत राजमार्गों के आसपास परागण अनुकूल गलियारों का विकास किया जाएगा। इस कॉरिडोर में फूलदार पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं के संरक्षण को बढ़ावा मिल सकेगा। इसका उद्देश्य जैव विविधता को मजबूत करना है। वर्ष 2026-27 में 40 लाख पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य है, जिनमें से करीब 60% पौधारोपण बी कॉरिडोर पहल के तहत लगाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत फ्रांस द्विपक्षीय बैठक मुंबई में फरवरी 2026 में आयोजित 2 देशों के बीच में कितने समझौते हुए? 21, 20, 19 या 17? तो हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय बैठक मुंबई में आयोजित हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच 21 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। तो वो 21 MOU कौन कौन से हैं आपको देख लेना है। भारत फ्रांस के बीच में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी अपग्रेड करना और होराइजन 2047 विजन यानी कि विजन 2047 रोडमैप कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026, भारत फ्रांस इनोवेशन नेटवर्क का शुभारंभ, कर्नाटक के वेमागल में H-125 हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन का उद्घाटन, रक्षा सहयोग समझौते का नवीनीकरण, भारत में हैमर मिसाइलों के उत्पादन के लिए BEL और सैफ्रन के बीच समझौता, भारतीय सेना और फ्रांसीसी थनसेना के अधिकारियों की पारस्परिक तैनाती, ज्वाइंट एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप का गठन, बहुत महत्वपूर्ण और खनिज धातुओं में सहयोग, सेंटर और एडवांस मटेरियल्स की स्थापना के लिए DST और CNSRS के बीच में आशय पत्र, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट संशोधन, T-हब और नॉर्थ फ्रांस के बीच में स्टार्टअप इकोसिस्टम,
DST और CNRS के मध्य साइंटिफिक कोलैबोरेशन AMOU, डिजिटल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए इंडो फ्रेंच सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? एम्स दिल्ली में स्वास्थ्य केंद्र में AI के लिए भारत फ्रांस केंद्र, और इंडो फ्रांस सेंटर कहाँ बनेगा? कानपुर में, है ना। संक्रामक रोगों और विशेष वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए DBT और ANRS के बीच हास्य पत्र। मेटाबॉलिक हेल्थ साइंस इंडो फ्रांस सेंटर की स्थापना। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्किलिंग एंड एरोनॉटिक्स पर MOU। रिन्यूएबल एनर्जी सहयोग और डाक विभाग में भी सहयोग। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए मशहूर अर्थशॉर्ट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली और कोलकाता। तो कहाँ पर किया जाएगा? मुंबई शहर के अंदर। तो मुंबई इस वर्ष नवंबर में विश्व के सबसे प्रतिष्ठित प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार अर्थशॉर्ट 2026 की मेजबानी करेगा। ये अग्रणी नेताओं को सम्मानित करने वाला ये बहुउद्देशीय समारोह पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। ये घोषणा मुंबई जलवायु सप्ताह के दौरान आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में की गई थी। पृथ्वी को बचाने के लिए सामूहिक महत्वाकांक्षा और कार्रवाई की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्रिटेन के राजकुमार विलियम ने 2020 में अर्थशॉर्ट पुरस्कार की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 11, लोसर महोत्सव 2026 किस राज्य में मनाया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और पंजाब। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में लोसर महोत्सव 2026 मनाया गया। तो भारत में तिब्बती निर्वासित समुदाय के मुख्यालय मैक्लोडगंज में 18 से 20 फरवरी तक लोसर महोत्सव 2026 मनाया जा रहा है। ये अग्नि अश्व की शुरुआत का एक प्रतीक है। तिब्बती राशि चक्र में हर 60 साल में एक बार आता है। परिवार घरों की सफाई कर रहे हैं, मठों को सजा रहे हैं और खपसे तैयार कर रहे हैं। भक्त दलाई लामा के दीर्घायु और वैश्विक शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लोसार का पर्व भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। आमतौर पर ये चंद्र कैलेंडर के अनुसार फरवरी मार्च में पड़ेगा और भारत में ये उत्सव हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम में मनाया जाता है। हाल ही में भारत की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 2 लघु और मध्यम प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापना करने की मंजूरी प्रदान की। ये ऊना जिले के पांडुगा और सोलन जिले के परवाणु में स्थापित किए जाएंगे। एक 10 करोड़ की लागत से एक स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऑस्कर विजेता फ्रेडरिक वाइजमैन का निधन हो गया 96 साल की उम्र में। ये क्या थे? तो फिल्म मेकर, गायक, वीणावादक या शिक्षाविद। क्या थे? फिल्म मेकर। तो प्रसिद्ध अमेरिकी वृत्तचित्र फिल्म निर्माता फ्रेडरिक वाइजमैन का 96 वर्ष की आयु में USA में निधन हो गया। इनका जन्म 1 फरवरी 1930 को बोस्टन में हुआ था। फ्रेडरिक वाइजमैन को व्यापक रूप से अवलोकन आधारित फिल्में बनाने का उस्ताद माना जाता है। इनकी 1-2 फिल्म के नाम की जानिए: टिकट, पुलिस, हाई स्कूल, वेलफेयर, जुवेनाइल कोर्ट, बॉक्सिंग जिम। और इन्होंने द लास्ट लेटर और एक कपल का निर्देशन भी किया। इनकी काल्पनिक फीचर फिल्में थी। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा इनको मानद अकादमी पुरस्कार 2016 भी प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, सी सुब्रमण्यम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मंगेश पांडुरंग, प्रसन्न कुमार, मल्लेपल्ली लक्ष्मैया, किशन गोपाल। तो किसको? सी सुब्रमण्यम पुरस्कार से मल्लेपल्ली लक्ष्मैया को सम्मानित किया गया। हाल ही में ICAI इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? प्रसन्न कुमार। उसके उपाध्यक्ष मंगेश पांडुरंग। तो नई दिल्ली में 16 फरवरी 2026 को नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया द्वारा सेंटर ऑफ दलित स्टडीज CDS के अध्यक्ष मल्लेपल्ली लक्ष्मैया को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार भारत के पूर्व कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम की स्मृति में दिया जाता है, जिन्हें हरित क्रांति का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। ये पुरस्कार नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। 1 लाख रुपए की नकद राशि इसमें प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसियान नौसेना प्रमुखों के साथ कहाँ वार्ता आयोजित की? काकीनाडा, हावड़ा, विशाखापट्टनम और ईटानगर। कहाँ पर की? विशाखापट्टनम में। नौसेना प्रमुख अभी हाल ही में मिलान 2026 जो एक्सरसाइज है वो विशाखापट्टनम में आयोजित की जा रही है। उसी के अंतर्गत आसियान जो नौसेना प्रमुख है उनकी एक डायलॉग मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ यहाँ पर आयोजित की गई, विशाखापट्टनम में आयोजित की गई। 19 फरवरी 2026 को नौ आसियान सदस्य देशों के नौसेना प्रमुख और नौसेना प्रतिमंडलों के साथ बातचीत की। इस बैठक में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के प्रति प्रतिबद्धता और महासागर के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया। श्री राजनाथ सिंह ने मिलान सम्मेलन में
आसियान नौसेनाओं की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया, जो 1995 में 4 से बढ़कर 74 तक पहुंच गई है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय सेना द्वारा लघु शस्त्र और हल्के शस्त्र नियंत्रण पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र की फेलोशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर, जबलपुर, भोपाल या रायपुर? तो कहाँ किया गया? तो ये किया गया जबलपुर में। हाल ही में भारतीय सेना ने 16 फरवरी से 6 मार्च तक एशिया प्रशांत के लिए लघु शस्त्र और हल्के हथियार नियंत्रण पर फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी जबलपुर स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट में आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम एशिया में आयोजित किया जा रहा है, पहली बार है और विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में ये आयोजित किया गया। इसमें 13 देशों ने पार्टिसिपेट किया। तो आज की करंट अफेयर्स के जो आज का क्वेश्चन है वो है 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? 338वीं, 397वीं, 396वीं और 390वीं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।